नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार हरी झंडी दे दी है मतगणना कराने को लेकर और तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं कि उनका अक्षर सा पालन हो। खासकर कोविड गाइडलाइन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाए, यानी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि विजय जुलूस रोकने पर रोक लगा दी गई है कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पहले भी राज्य सरकार इस पर रोक लगा चुकी थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी है। हालांकि राज्य सरकार ने अपना पक्ष भी रखा था सुप्रीम कोर्ट में। उसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि पंचायत चुनाव की मतगणना अपने नियत समय पर ही होगी। अब आपको बता दें इसमें निर्देश क्या दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो काउंटिंग सेंटर हैं, सीसीटीवी फुटेज उसको संरक्षित करने को कहा है। और यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सीसीटीवी हैं वो सुनवाई के दौरान पेश किए जाएं। ये बड़ी बात कही है। इसके अलावा 8-8 घंटे की ही मतगणना ड्यूटी लगाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है कि सिर्फ हम 8 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे, उसके बाद कर्मचारियों को बदलकर फिर नए कर्मचारियों को लाएंगे। और इसके अलावा आरटीपीसीआर के तहत जांच के लिए भी कहा है कि ये जांच होने के बाद ही कोई भी अंदर मतगणना स्थल पर जा पाएगा। और 75 से ज़्यादा एक समय पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मतगणना स्थल पर। तो इस तरीके से जो तमाम कयास लग रहे थे कि मतगणना होगी या नहीं होगी, चूँकि जो शिक्षक संघ है वो बराबर मांग कर रहा था निर्वाचन आयोग को बाकायदा पत्र भेजकर। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ जो है उसने कहा था कि अगर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की मतगणना को स्थगित न किया गया तो इस दिशा में वो कार्य बहिष्कार कर देंगे। एक ये समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि शिक्षक संघ बराबर ये कह रहा है कि बहुत सारे कर्मचारी सैकड़ों की तादाद में जो मतदान की ड्यूटी में लगाए गए थे उनकी मौत हो गई। ऐसे में मतगणना हो पाना मुश्किल है। अगर नहीं कैंसिल करते हैं तो वो कार्य बहिष्कार करेंगे। ये समस्या दूसरी खड़ी हुई है। ऐसे में जो मतगणना कार्मिक हैं उनको पूरा करने के लिए शासन को नाको चने चबानी पड़ रही है। और कोरोना काल कितना भयावह है या किसी से छिपा नहीं है। अगर हम सिर्फ सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर 4 जो कर्मी हैं जो मतदान ड्यूटी में लगाए गए थे, उनसे पहले ही जब नामांकन हो रहा था उसी दौरान ही 3 एआरओ और एक अध्यापिका जो है प्रधानाध्यापिका, उनकी मौत हो चुकी और 9 प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे उनकी जान चली गई। तो इस बीच जो मतगणना में लगे थे कार्मिक, उनका कहना था कि अगर ये कैंसिल न की गई मतगणना तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई और राज्य सरकार चुनाव आयोग ने अपना जो पक्ष रखा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मतगणना अपने नियत समय पर होगी पंचायत चुनाव की, बस शर्ते उसमें जो कोविड गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सीतापुर के महमूदाबाद से आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो मतगणना के एजेंट हैं वो अपना पास बनवाने के लिए जब पहुँचे ब्लॉक मुख्यालय तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना हो रहा है, इसको देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और इससे पहले मतदान के दिन लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक पालन होता नहीं दिखा। उससे पहले भी अगर हम जाएं तो जब नामांकन दाखिल हुआ या
जो जमानत राशि थी वो दाखिल की गई, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। फिलहाल अब मतगणना अपने समय पर होगी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्देश जारी कर दिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।